आज की कहानी दो लोगों की है जो हमें सिखाने वाले हैं कि प्यार को सच में दौलत से कभी तौला नहीं जा सकता, क्योंकि कभी कभी पैसा भी प्यार के आगे झुक ही जाता है। स्वादा नाम का एक गरीब लड़का जिसको हम यूकोनाम म्यूजिक कॉलेज के टॉप को पेंट करते हुए देखते हैं, तभी वहां पर एक मीका नाम की लड़की आकर खुदकुशी करने की कोशिश करने लगती है। स्वादा फौरन उसे रोकता है, वो फिर भी उसे बार बार खुद को मरने की चाह में थी। न जाने कौन सी बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है। इतने में कुछ टीचर आकर उसे संभालते हैं और ले जाते हैं। इस दौरान मीका का एक लॉकेट वहीं गिर गया जिसको स्वादा ने उठा लिया। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है अगले दिन। स्वादा असल में इसी कॉलेज में साफ सफाई का काम करता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि बचपन में एक हादसे ने उसे हमेशा के लिए गूंगा बना दिया। वहीं दूसरी ओर मीका के पास उसी के दोस्त आकर उसे उठाए गए कदम का कारण पूछते हैं, पर मीका उन्हें बहुत ही इज्जत भरे लहजे में जवाब देकर अपने स्टिक लेकर जाने लगी। क्योंकि वो देख नहीं सकती, इसके लिए वो बरसों से इलाज कर रही है, पर डॉक्टर भी भरपूर कोशिश में है किसी भी तरह करके उसकी रोशनी वापस ला सके। पर अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन मीका से अब इंतजार नहीं हो रहा। यही वजह है कि उसने कल खुद ही जान लेने की कोशिश कर डाली। अब रात में स्वादा अपने दोस्तों से मिलता है, जहां उसके बेस्ट फ्रेंड मीशो भी था। इतने में वहां कुछ गुंडे आकर एक आदमी को खूब मारते हैं, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत रोती है और इस चीज को स्वादा देख नहीं पाता और बाहर चला जाता है उनसे लड़ने के लिए। उसने उस गैंग के एक शख्स को बहुत मारा और इतने में वहां पर पुलिस आ गई। ये सभी चले गए, पर यह चीज हमें दिखाती है कि स्वादा दिल का कितना अच्छा है। वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता, भले ही उसके साथ हजार मुश्किलें क्यों ना हो। अगले दिन कॉलेज के गार्डन की सफाई के दौरान उसे फिर से मीका दिखी, जो अकेले वहां बने स्टोर हॉल में जा रही थी, जहां पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, जिसमें वो पियानो प्ले करने लगती है। जो सुन स्वादा उसकी ओर खींचा चला गया और बाहर खड़ा होकर सुनता रहा। पर पियानो बजाते बजाते मीका अपने उस हादसे को याद करके रोने लगी जिसमें उसने अपनी आंख की रोशनी खो दी। इसीलिए अब वहां से जाने लगी, तभी उसका पैर एक टेबल से टकरा गया, जिसके कारण वो गिर पड़ी। स्वादा फौरन उसकी मदद करने के लिए आया, पर मीका इसे बेहद ही डर जाती है कि कौन अनजान शख्स यहाँ पर आ गया। पर स्वादा तो बेचारा बोल नहीं सकता, वो बस उसे उसी स्टिक देकर चला गया। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरह ही हैं। एक के पास सब कुछ है लेकिन उसे देखने के लिए आंखें नहीं है, तो दूसरों के पास उसका अच्छे दोस्त है पर उनसे बात करने के लिए आवाज नहीं है। रात में स्वादा अपने दोस्त के साथ डिनर पर जाता है। उस दौरान उन्हें एक पोर्शे कार नजर आती है, जो देखकर उसका दोस्त एकदम से उत्साहित हो जाता है और उसे छूने लगता है कि तभी उसका मालिक आकर उन्हें यह कहता है कि इसे मत छुओ, तुम गरीब के हाथों से यह गंदी हो जाएगी। स्वादा ये देख लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। अब हर दिन की तरह आज भी वो अपने काम के लिए कॉलेज जा रहा होता है, तभी उसे मीका की माँ और उसकी दादी दिख जाती है, जो उसे कॉलेज जाने से मना कर रही थी। उनका कहना था कि वो घर पर रहकर भी तो पढ़ाई कर सकती है, पर मीका को ऐसे लाचार दिखना पसंद नहीं है। जब तक उसके अंदर जान है वो खुद का सहारा बन सकती है, और इसीलिए वो उनसे वापस जाने को कहती है और खुद ही अकेले कॉलेज के रास्ते पर चल पड़ी। जो देख स्वादा उसके आगे आगे चलता रहता है। जो भी अड़चनें उसके आगे आती हैं वो उसे हटाता रहता है ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पर आज जब वो स्टोर हॉल पहुंची तो वो लॉक था, जो महसूस कर मीका मायूस हो गई। लेकिन जब स्वादा ने ये चीज देखा तो फौरन जाकर उसकी चाबी ले आया और उस गेट को खोल दिया, जिससे वो अंदर जाकर प्रैक्टिस कर पाई। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब वो वापस जाने लगी तो अचानक उसका पैर स्लिप हो गया। स्वादा फौरन उसके पास उसे स्टिक देने गया, जिस चीज का शुक्रिया मीका आज कर देती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि ये जो कोई भी है उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसीलिए उसने पूछा क्या वो भी पियानिस्ट बनना चाहता है उसकी तरह। पर स्वादा बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता, जिसे मीका को लगा कि शायद वो उसे बात करना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ स्वादा अपना मोबाइल निकालता है, जिसमें एक एप्लीकेशन की मदद से वो लोगों से बात किया करता है। पर मीका ने कहा कि तुम मेरे हाथ पर एक बार टैप करो अगर तुम्हें हाँ कहना है, और 2 बार करो यानी कि ना कहना है। स्वादा टैप करने जाता है, लेकिन जब वो मीका के हाथ देखता है तो सोचता है कि अगर वो उसे छुएगा तो इससे वो गंदे हो जाएंगे। इसीलिए वो पेन से टैप करता है, जो महसूस कर मीका पूछती है, ओ तो तुम भी पियानिस्ट बनना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर आते हो, पर मेरी तुमसे एक सिफारिश है, क्या तुम मेरे लिए हर दिन गेट को खोल दिया करोगे। स्वादा ने फिर से एक बारी टैप किया, जिससे मीका बहुत ही खुश हुई और इससे उसने एक और फरमाइश कर दी, क्या उसे किसी दिन अपने पियानो ट्यून सुना सकता है। अब यहाँ स्वादा तो फंस चुका था, क्योंकि वो उसे ये नहीं बता सकता कि वो एक सफाई कर्मचारी है, वरना शायद वो उसे फिर कभी बात ना करे। इसीलिए उसने झूठ करके टैप करके हाँ में जवाब दिया। नेक्स्ट सीन में मीका से उसके टीचर कहते हैं कि वो देख नहीं सकती और अब उसके हाथ भी ज्यादा एक्टिविटी काम नहीं करते, क्या वो म्यूजिक कंपोजर बन सकती है। जो सुन मीका को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका तो हमेशा से पियानिस्ट बनने का सपना था और वो किसी भी हाल में वो बन कर रहेगी। अब एक दिन जब स्वादा गार्डन में सफाई कर रहा होता है
तभी उसकी नज़र स्टोर हॉल के गेट पर पड़ी जो कि खुला हुआ था। उसे लगा कि शायद अंदर मीका होगी, लेकिन वहां तो वही पोर्शे वाला इंसान था जिसकी ट्यून सुनकर मीका उसके पास जाकर शुक्रिया कहती है। क्या वो उसके लिए पियानो प्ले करेगा? तो आरा उसे बड़े ही बदतमीजी से जवाब देता है कि अपनी शक्ल देखी है तुमने? उसी रात हम आरा को कसीनो में देखते हैं जहां वो बहुत सारे पैसे हारे जा रहा है। तब वहां का मालिक आकर उसे संभालता है। सर, आपके ऊपर पहले से इतना ज्यादा कर्जा है, इसीलिए अब आप नहीं खेल सकते। इसीलिए आरा भी वहां से सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है। और जब वो बाहर आया तो वहां पर पहले से स्वादा खड़ा था जो उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि पियानो प्ले करने के लिए। आरा ने कहा ठीक है, लेकिन बदले में मुझे तुमसे 1 मिलियन चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? आरा को पता था कि वो इस अमाउंट को कभी पे नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने जानबूझकर कहा, पर वो मीका की उस सिफारिश को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को राजी था। इसीलिए उसने 50,000 में डन कर दिया। पर यह भी उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी जिसके लिए उसने अब रातों में भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके मीका के सामने पियानो प्ले करवा ही दिया, जो कि उसे इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने दोबारा से उसे किसी दिन प्ले करने की सिफारिश करी। अब बेचारा स्वादा फिर से फंस चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत डबल कर दी, उसने अपनी मेहनत डबल कर दी, पर मीका को वो खुशी देता रहा जो शायद कोई करोड़पति भी ना दे पाए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पूरी रात वो काम करता और फिर दिन में आरा को पे करता, जिससे वो मीका के लिए ट्यून प्ले करता था। और उसे सुन मीका को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये स्वादा ही बजा रहा है। पर हकीकत तो कुछ और ही थी। लेकिन इससे स्वादा को बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि मीका जो खुश थी। लेकिन एक दिन उससे गलती हो जाती है, वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, जिससे कि उसे कॉलेज जाने में देर हो गई। तो उसे लगा कि अगर उसने आज आरा को पैसे नहीं दिए तो वो प्ले नहीं करेगा, जिससे उसका भांडा फूट जाएगा। दोनों बड़े ही मजे से एक दूसरे के साथ पियानो प्ले कर रहे थे, जो देख स्वादा को जलन महसूस हुई, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर स्वादा के दोस्तों को अब उसकी फिक्र होने लगी है। वो अब उनसे मिलने तक नहीं आता और ना ही उनके साथ खाना खाने के लिए जाता है, क्योंकि अब उसने दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाना शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे बचा सके। इधर गैराज में काम करने वाली एक लड़की स्वादा की बेस्टी को बताती है कि अब रातों को भी यहाँ काम करने के लिए वो आता है। आखिर उसे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। ये सुन उसका दोस्त फौरन कॉलेज गया, जहाँ उसने देखा कि स्वादा उसी पोर्शे वाले आदमी को पैसे दे रहा है। तो उसके दोस्त ने उसका पीछा किया, पर कसीनो के अंदर जाने से उसे रोक दिया जाता है। इधर स्वादा मीका को उसके घर तक छोड़ने जाता है, पर बीच में वो दोनों थोड़ा बैठ जाते हैं। तब मीका उसके हाथ को पकड़ कर कहती है कि ये हाथ मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि ये हमेशा मेरी मदद के लिए खड़ा रहता है। इतना सुन स्वादा को अपना अतीत याद आ गया, जब उसने देखा कि कुछ लोग एक निहत्थे लड़के को बेवजह मार रहे, जिसे बचाने के लिए वो उनके बीच में कूद गया। और इसी दौरान एक लड़के ने उसके गले में एक कट मार दिया और तब से ही वो बोल नहीं पा रहा है। उसने उस लड़के को जान से मार दिया, जिसके लिए उसे सजा भी हुई, लेकिन अंडर एज होने के कारण उसे जल्दी रिहाई मिल गई। वेल दोस्तों, जरूरी नहीं होता कि हर हंसता हुआ इंसान खुश हो, क्योंकि हर कोई किसी न किसी कहानी में विलन जरूर होता है। स्वादा मीका को इतना कुछ बताना चाहता है, लेकिन शायद कभी बता नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसे किया तो वो शायद उसे कभी बात ही ना करे। इसीलिए उसने खुद को तकलीफ देकर उसे खुश करने की कोशिश की, ताकि कम से कम जो खुशी उसे नहीं मिल सकी उसे मीका महसूस तो कर पाए। अब महीने भर के समय निकल जाता है, पर इन बीते दिनों में अब आरा को भी मीका से लगाव हो गया। लेकिन इस बार में वो स्वादा को कुछ बताता नहीं, बल्कि उससे कहता है कि क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं, इससे मीका को भी अच्छा लगेगा। स्वादा मान गया। फिर ये लोग पोर्शे में बैठकर एक हिल स्टेशन आते, जहाँ के रिजॉर्ट ओनर से बात करने स्वादा जाता है। इस बीच आरा अपनी चाल कर देता है। तब मीका कहती है कि ओ तुम हो जो पियानो प्ले करते थे। आरा ने चौंकते हुए पूछा कि तुम्हें ये सब पहले से पता है? तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन तुम इस बारे में स्वादा को मत बताना। इतने में वहां पर स्वादा आ गया, जिसने देखा कि वो दोनों किस कर रहे हैं, जिसे उसका दिल तो चकनाचूर हो गया। इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। असल में मीका तो, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही थी। असल में मीका तो आरा को खुद से दूर कर रही थी। उसने तो स्वादा को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन अंधे होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और सब फिर से शहर आ जाते। जहाँ एक बार फिर आरा मीका से मिलता है और उसे सॉरी कहता है। तो मीका को लगा कि शायद वो स्वादा है, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो महसूस कर लिया। इतने में ही न जाने कहां से एक कार आई और आरा के साथ साथ मिलकर मीका को भी जबरदस्ती उठा कर ले गई। अब जब कुछ दिन तक स्वादा को मीका कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो मुंह लटका कर वापस आ गया। तब उसके बेस्ट फ्रेंड मीशो ने उसे बताया कि अब उसे एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को पैसे देने की जरूरत है, क्योंकि उसने कसीनो के गार्ड से बात करके उसे कुछ पैसे देकर आरा के साथ साथ मिलकर मीका को भी उठवा लिया। गार्ड भी बहुत जल्दी मान गया, क्योंकि आरा का काफी कर्जा जो बाकी था। ये सब सुन स्वादा का खून खोल जाता है
उसने उसे एक थप्पड़ जोर का जड़ा और फिर पूछा कि मीका कहाँ है। उसने उसे एड्रेस दिया पर मीशो को कुछ भी समझ नहीं आया। वो तो बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। लेकिन यहाँ कॉलेज में तो मीका के अगवा होने की खबर हर तरफ फैल गई। पर बुरा तब हुआ स्वादा वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे घेर लिया, क्योंकि वो उसे देखकर ही पहचान गए थे ये तो वही खूनी स्वादा है। पर स्वादा उनकी चंगुल से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन पूरे कॉलेज में अफवाह फैल गई कि स्वादा ने ही मीका को अगवा किया, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा घूमा करता था। लेकिन यहाँ कहानी तो कुछ और ही थी। अब जैसे तैसे करके स्वादा उस जगह पर पहुंचा तो गार्ड ने उसे कहा कि अरे तुम आ गए हो, देखो हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया। पर वो उसे गुस्से में लाल हुआ था और वो उसके लोगों को बहुत मारता है। लेकिन जो बॉस था वो स्वादा पर भारी पड़ने लग गया। इसीलिए मीका उनकी मदद करने के लिए अपनी स्टिक से वार करती है, पर दिखाई ना देने की वजह से वो जाकर आरा को लग गई, जिससे वो वहीं गिर पड़ा और वो बॉस भाग निकला। यहाँ स्वादा ऐसा दिखाता है जैसे कि उसने उसे मारा है। उसने मीका को भी समझा दिया कि वो किसी को कुछ ना बताए। इतने में पुलिस वहां आ गई और उसने स्वादा को ही गुनहगार समझ लिया। फिर उसे जेल ले गई, जहां कुछ दिन बाद उसे मीका आई पूछने के लिए कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। उसने उसे समझाते हुए कहा कि उसकी चुप ही रहने में भलाई है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो उसका दोस्त भी फंस जाएगा। जी हाँ, क्योंकि सारा सब कुछ तो मीशो ने ही करवाया था, इसीलिए वो चुप था। तो वहीं मीका भी आरा से मिलने गई और उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि उसकी वजह से उसका सर जो फट गया। लेकिन कुछ महीने बीत गए तो मीशो ने मीका को स्वादा का एक खत दिया, जिसमें लिखा था कि वो चाहता है कि वो अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन आगे से उसे कभी ना मिले, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। लेकिन मीका को उसे मिलना था, पर मीशो उसे धमकाता है कि अगर वो फिर से उसके दोस्त की जिंदगी में आई तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसी की वजह से इस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। कहानी अब 6 साल आगे बढ़ जाती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि जी मीका एक कामयाब पियानिस्ट बन गई है और अपने सपनों को पूरा करने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। इस बीच हमें यह भी पता चला कि जब से स्वादा गया है उस दिन के बाद से ही आरा ही हमेशा मीका के साथ रहता है। लेकिन आज भी वो स्वादा के ख्यालों से दूर नहीं हो पाई, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कुछ वक्त के लिए आते हैं और हमारी जिंदगी पर उनके साथ बिताए पल हमेशा याद रह जाते हैं। आरा ने बहुत कोशिश की, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे स्वादा की जगह वो ले सके, लेकिन उसके पास इतनी दौलत शोहरत होने के बावजूद भी वो उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं ला पा रहा है, जो कि एक सफाई करने वाले गरीब लड़के ने ला दी। इसीलिए आज वो उसे बता ही देता है कि जेल से छूट जाने के बाद स्वादा कहाँ गया है। पता जानने पर मीका फौरन वहां गई और इधर उधर स्वादा को ढूंढने लगी, लेकिन स्वादा जानबूझकर उसके सामने नहीं आया, क्योंकि उसने अब अपना नाम चेंज कर लिया। इसीलिए किसी को इस नाम के शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मीका को भी यकीन हो गई वो शायद यहाँ नहीं है, इसीलिए वो जाने लगी। लेकिन तभी वहां खुद स्वादा के हाथों से उसकी वही लॉकेट गिर गई, जिसकी आवाज से मीका ने भाप लिया कि वो यहीं आसपास से कहीं। तो अचानक एक ट्रक मीका की ओर बढ़ने लगा, जिससे बचने के लिए स्वादा कूदकर उसकी जान बचा लेता है। अब दोनों ही कीचड़ में जा गिर पड़े। तब मीका ने पूछा कि क्या तुम स्वादा हो, तो उसने वही पुराने अंदाज में उसके हाथ पर एक टैप किया। हाँ, मैं वही स्वादा हूँ, जो जानकर वो उसे किस कर लेती है। आखिर में दोनों ही साथ हो जाते हैं। अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया होगा या फिर किसी से अच्छे से दिल से प्यार किया होगा, तो एक न एक दिन उसका एहसास उसे ज़रूर हो जाएगा। जैसे मीका को हो गया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो एक गरीब लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई। इसी को शायद सच्चा प्यार कहते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।